सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बुक ऑफ एस्पर एपिसोड नंबर 748 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जोल से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को जाकर के देख लें, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। सबसे पहले टच गैंग, जसनप्रीत सिंह, किरण पुजारी, नोबल टेस्टर एंड निव्या यादव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफेन सिल्वर डीमंस। ये लोग भी अगर मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब जूफेन ने सेक्लीडर रैन के फेस पर अपना एक जबरदस्त पंच मारा होता है, अगर के सेक्लीडर रैन काफी ज्यादा दूर तक उड़ता हुआ जाता है और मन में कहता है कि मैं एक सोल हार्मनी स्टेज का एक्सपर्ट हूँ। आज इस छोटे से अभी अभी बने इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट ने मुझे एक ही पंच के साथ में इतनी दूर तक उड़ा डाला, तो बाकी के किसी भी इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन है। इसी तरह में जूफेन को भी दिखाया जाता है, जिसने की सेक्लीडर रैन के ऊपर एक जबरदस्त पंच तो मारा होता है। अब एक पंच को मारने के बाद में जूफेन कहाँ सेटिस्फाइड होने वाला होता है, इसलिए वो वहाँ से इतनी तेजी से जाता है कि सीधा टेलीपोर्ट करके सीधा सेक्लीडर रैन के फेस के ऊपर प्रकट हो जाता है और एक ईवल की तरह स्माइल करते हुए फिर से एक अपना जबरदस्त पंच बनाता है। देख करके सेक्लीडर रैन की और ज्यादा फट जाती हैं आंखें। साइड पे खड़े उनके वो चापलूस एल्डर्स भी काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लीडर को आवाज लगाते हुए कहते हैं कि सेक्लीडर जल्दी से उसके पंच को ब्लॉक कीजिए, मगर जूफेन तो वहां से एक सोनिक बूम रॉकेट की तरह नीचे उतरता है और सेक्लीडर रैन को उसके गले से पकड़ करके सीधा नीचे जमीन में गाड़ देता है। उसे उसकी 2-3 रीढ़ की हड्डियां तो टूट गई होंगी, इसीलिए वो जोर से दर्द में चीखता है। वहीं पे जूफेन के गिरने का वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा तगड़ा होता है, जूफेन ने सेक्लीडर रैन को जमीन पे फैला होता है। ऐसे वहाँ के आसपास की जमीन भी बुरी तरीके से सेटल हो जाती है। साथ ही फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि जब जूफेन सेक्लीडर रैन को नीचे लेकर के आया था, उसके पीछे से इतनी ज्यादा पावरफुल सोनिक बूम्स की एनर्जी निकली थी, पर वो एनर्जी काफी दूर तक लोगों को दिखाई पड़ जाती है। साथ ही जूफेन वहाँ पर सेक्लीडर रैन की हालत बुरी कर देता है, क्योंकि सभी एल्डर्स तो वहाँ पर जूफेन के उस हमले को देखने के बाद में दूर दूर जाकर के उड़ गए होते हैं। सेक्लीडर रैन की इस हालत को देखते हुए कह रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, अगर इस बंदे ने सेक्लीडर रैन की इस तरीके की बुरी हालत कैसे कर दी। तो दूसरा कहता है कि हाँ, और वो सिर्फ एक इथेरियल स्टेज का ही कल्टीवेटर है, यहाँ पर एक सोल हार्मनी स्टेज का कल्टीवेटर भी ये सब कुछ करने की ताकत नहीं रख पाता है। जमीन में धंसने के बाद ही अगले ही पल जैसे ही सेक्लीडर रैन को होश आता है, जल्दी से वो जमीन के पत्थरों को साइड करते हुए नीचे जमीन से बाहर निकलते हैं। थोड़े घबराहट और गुस्से के साथ में जूफेन को इधर उधर देखने लगते हैं। हमले के बाद में जो धुआं होता है उसकी वजह से सेक्लीडर रैन को जूफेन कहीं भी नहीं दिखता, इसलिए वो उसे देखते हुए कहते हैं कि आखिर वो लड़का कहाँ गया। तभी अचानक जूफेन फिर से सेक्लीडर रैन के पीछे से निकलता है, करने के लिए अपना एक गोल्डन ड्रैगन पंच को बनाते हुए सेक्लीडर रैन से कहता है, सेक्लीडर रैन मैं तो यहाँ हूँ, आखिर तुम इधर उधर कैसे देख रहे हो। उनके इस बात पर सेक्लीडर रैन कुछ रिएक्ट कर ही पाते। पहले ही जूफेन सेक्लीडर रैन में अपना एक ऐसा जबरदस्त पंच दे मारता है कि खाने के बाद में न केवल वो फिर से बॉल की तरह ऊपर उड़ते हुए जाते हैं, बल्कि अपने पीछे पीछे खून की पिचकारियां भी मारते हुए जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जूफेन के उस पंच के साथ ही सेक्लीडर रैन का पूरा थोड़ा बिगड़ गया होता है, थोड़ी डिसलोकेट हो गई होती है और साथ ही एक दांत भी टूट गया होता है। फिर भी जूफेन के पंच को खाने के बाद में वो अभी भी हवा में उड़ता हुआ जाता है। सोच रहा होता है कि अचानक से ये बंदा इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो गया। सेक्लीडर रैन जूफेन के पिछले हमले से अपने आप को रोक भी नहीं पाए होते हैं, फिर से अपनी खतरनाक स्पीड के साथ में सेक्लीडर रैन के ऊपर प्रकट हो जाता है और वही जो जूफेन दोनों हाथों को पीछे लेकर के मुट्ठी बना करके घूसा मारने के लिए रेडी होता है। जूफेन का क्या ही खतरनाक होता है, इवन उसकी आंखें भी लाल हो गई होती है। जूफेन वहाँ पर सेक्लीडर रैन में अपनी एक और स्ट्राइक जड़ देता है, इसके बाद सेक्लीडर रैन भी वहाँ पर बिल्कुल एक कैनन बॉल की तरह नीचे जमीन पर जाते हुए जाता है। इवन पंच को खाने के बाद में भले ही उसके नीचे गिरने की स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक ही क्यों ना हुई हो, लेकिन सेक्लीडर रैन के वहाँ पर नीचे जमीन पर गिरने से पहले ही जूफेन नीचे जमीन पर अपनी खतरनाक स्पीड के साथ में पहले ही पहुंच गया होता है। अपने खतरनाक पंच के साथ में एक और सिक्सर मारने के लिए तैयार खड़ा होता है। साथ ही इसी तरीके से जूफेन तहगू से और तहगू से कभी इधर कभी उधर, कभी आसमान से नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, इतनी ज्यादा खतरनाक स्पीड के साथ में सेक्लीडर रैन के ऊपर घुसे चढ़ रहा होता है। बाकी के लोग और हम लोगों को तो सिर्फ वहाँ पर जूफेन की एनर्जी अनलेस होते हुए दिखाई पड़ती है। सेक्लीडर रैन की तो वहाँ पर जूफेन के इतने सारे पंचेस की धुलाई के साथ में बुरी तरीके से हालत हो गई होती है और वो वहाँ पर अभी भी जूफेन से कूटते हुए यही सोच रहा होता है कि अगर मैं इसी तरीके से इससे पिटता रहा तो मुझे मेरी मौत तक यूं ही कूटता रहेगा। सचमुच ये चीज मेरे लिए बेहद ही ज्यादा ह्यूमिलेटिंग, बेहद ही ज्यादा
एम्बेरसिंग है। आखिर सोल हार्मनी स्टेज पर होने के बावजूद मैं इस बंदे से इतनी बुरी तरीके से कैसे पिट सकता हूँ। साथ ही फिर सेक लीडर जैसे ही अपने आप को थोड़ा सा संभाल पाते हैं, जुवेन के एक आठ पंचेस को ब्लॉक कर पाते हैं। इसके साथ वो चिल्लाते हुए अपने बाकी के सभी एल्डर्स से कहते हैं, एमिट तुम बूढ़े कमीनो, क्या तुम मेरी हालत को इस तरीके से देखते ही रहोगे? यहाँ पर इस बंदे के पंचेस के साथ में मैं पिट पिट कर मारा जाऊंगा जब जाकर के तुम यहाँ पर आओगे। कमीनो जल्दी से यहाँ पे और इस बंदे से डील करने में मेरी मदद करो। अभी भी खड़े खड़े तुम लोग ये क्या देख रहे हो? जल्दी से यहाँ और इसके ऊपर हमला करो। ये देखने और सुनने के बाद में वो सभी एल्डर्स भी थोड़ा घबराए हुए होते हैं, फिर भी अपने दांत पीसते हुए कहते हैं कि जल्दी करो, सभी लोग एक साथ उस बंदे के ऊपर हमला करो। जब एक साथ हम दर्जन्स ऑफ सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट्स मिलकर के एक साथ उस बंदे के ऊपर चार्ज करेंगे, भले ही ये बंदा कितना भी ज्यादा फ्रिकिंग स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मॉन्स्टर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को मैच करना इसकी भी बस की बात नहीं। फिर वो सभी एल्डर्स भी एक साथ मिलकर के उस ओर जाते हैं जहाँ पे सेक लीडर रैन की बुरी तरीके से कुटाई हो रही होती है। फिर हमें वापस लड़ाई के बीच में दिखाया जाता है कि सेक लीडर रैन का तो फेस की कुट कुट के हालत बुरी हो गई होती है। इसी के साथ जुवेन की नजर उन आते हुए एल्डर्स के ऊपर पड़ जाती है। जुवेन फिलहाल सेक लीडर रैन को पहले बजाना बंद करता है और सीधा उन सभी दर्जन्स ऑफ सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट्स की भीड़ की ओर टूट पड़ता है। इस तरीके से अपनी ओर आता हुआ देख करके तो एल्डर्स भी हैरान रह जाते हैं। फिर भी जुवेन से कहते हैं कि बच्चे तुमने काफी ज्यादा अच्छा ट्राई किया, मैं यहाँ पर तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही गट्स है, तुम सीधा ही हम लोगों के ऊपर ही चार्ज करने के लिए मुड़ा है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं, तुम बस इंतजार करो कि हम लोग तुम्हें कैसे खत्म करते हैं। तुम कमीने बास्टर्ड, आखिर तुम्हारी हमारे यंग मास्टर को खत्म करने की हिम्मत कैसे हुई? बस इतना ही नहीं, तुम तो यहाँ पर हमारे सेक लीडर को भी खत्म करने के ऊपर तुले पड़े हो, इसलिए तुम्हारे ये सारे क्राइम्स बिल्कुल भी भूलने के लायक नहीं है। अगर तुम एक अच्छी मौत चाहते हो तो बस हमारे सामने सरेंडर कर दो और हम तुम्हें यहाँ पर चैन से खत्म कर देंगे। इतना कहते ही वो एल्डर वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। अचानक फ्लैश की तरह एक स्लैश उसके करीब से गुजरता है, जिससे एक ही झटके में वो एल्डर वहाँ पे दो हिस्सों में बढ़ जाता है। साथ ही तभी हमें दिखाया जाता है कि जुवेन ने अपनी खतरनाक डिमोनिक स्वॉर्ड बाहर निकाल ली होती है। के साथ एक झटके के साथ में जुवेन हर एक एल्डर को कट मारते हुए आगे गुजर जाता है। अगले ही पल उन सभी एल्डर्स के शरीर से बुरी तरीके से लाल कलर की पिचकारी छूट जाती है, जिससे वहाँ का पूरा मौसम भी बुरी तरीके से लाल हो जाता है। जुवेन की डिमोनिक स्वॉर्ड के एक ही झटके के साथ में वो सभी एल्डर्स वहाँ पर ढेर हो जाते हैं। अपने सामने के उस नजारे को देख करके उन सभी एल्डर्स को एक ही झटके में जुवेन के हाथों मरता हुआ देख करके वहाँ पे सेक लीडर रैन भी बुरी तरीके से घबरा गया होता है। वहीं पे जुवेन पीछे मुड़ करके सेक लीडर रैन को देखता है, एक भयानक ईवल की तरह स्माइल करते हुए उसे घूरने लगता है। सेक लीडर रैन भी वहाँ पे डर के मारे बुरी तरीके से कांपने लगता है। उसकी आंखों के सामने उसके उन सभी एल्डर्स की बॉडी एक पल में कट करके नीचे गिर रही होती है। वो सब देख करके सेक लीडर रैन भी वहाँ पर कांपते हुए मन में कहते हैं कि ये कमीना डीमन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर इसने दर्जन ऑफ सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट्स पलक झपकते ही खत्म कर दिए। लेकिन आखिर उन्हें खत्म करने के लिए उसने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल क्यों किया? मुझे तो यहाँ पर ये अपने सिर्फ पंचेस के साथ में ही धोए जा रहा है। इसका मतलब तब से ये बंदा मेरे साथ में सिर्फ खेल ही खेल रहा है। और फिर यहाँ पर जुवेन भी स्माइल करते हुए सेक लीडर रैन से कहता है कि सेक लीडर रैन, तुम्हारा ये ग्रेट मिडिल 3 सेक्टों में से एक हेवन थ्रिलिंग सेक्ट, वाकई में इसने तो मुझे काफी ज्यादा निराश कर दिया। तुम्हारे सभी के सभी एल्डर्स से बिल्कुल कायर निकले। तुमको बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी अपने आप को जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं था। जिस तरीके से तुम इस सेक्ट को लीड करते हो, फिर तो ऐसा होना ही था, क्योंकि इस सब में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही फॉल्ट है। तुम लोगों के इतना ज्यादा कमजोर और कायर होने के लिए जिम्मेदार हो। कहते ही जुवेन फिर से सेक लीडर रैन की कुटाई करने के लिए उसकी ओर तेजी से आने लगता है, जिसे कि फिर से अपनी ओर आता हुआ देख कर सेक लीडर रैन काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपनी दुम दबा करके वहाँ से भागने लगता है। और उसे कहता है कि आखिर तुम फिर से मेरे पास यहाँ पर क्यों आ रहे हो और इस तरीके से मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम फिर से वो सब कुछ शुरू करना चाहते हो? क्या अभी तक तुम्हारा पेट नहीं बढ़ा? साथ ही फिर सेक लीडर रैन गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मन में कहता है, अरे बेवकूफ कमीने बूढ़े, वो सभी के सभी बिल्कुल यूजलेस निकले। उन सभी के सभी को सिर्फ चापलूसी के अलावा और कुछ नहीं आता था। ऐसा लग रहा है कि अब सच में सब कुछ खत्म होने वाला है। मैं सचमुच में यहाँ पर मारे जाने वाला हूँ। लगता है कि इस बार मैंने एक ऐसे लिटिल डीमन को प्रोवोक कर दिया है जैसे कि मुझे छेड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए था। सेक लीडर रैन के पीछे जुवेन भी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर ही रहा होता है। अचानक जुवेन वहाँ पर अपने पीछे से एक काफी ज्यादा जबरदस्त हमले को अपनी ओर आता हुआ देखता है। देखते ही जुवेन जल्दी से फिर उस हमले को डॉच करने के लिए साइड पे हटता है। हमें भी उस हमले को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ा सा गोल्डन कलर का शॉर्ट स्लैश होता है, जिसकी की पावर और प्रेशर इतनी ज्यादा खतरनाक और जबरदस्त होती है कि वहाँ पर जैसे ही वो गोल्डन कलर का स्लैश नीचे जमीन से जाकर के टकराता है, उस हमले की एनर्जी की वजह से नीचे की सारी जमीन पूरी तरीके से सेटर हो जाती है। इधर जुवेन जैसे तैसे उस हमले को डॉच करके इधर बच तो गया होता है, लेकिन वो हमला इतना जबरदस्त और पावरफुल होता है कि जुवेन को ठीक से उस हमले को
देखने में भी दिक्कत होने लगती है। दादी फिर वो जैसे ही अपने हाथ उठा करके नीचे जमीन की ओर देखता है, पर वो देखता है कि सेक्लिरेन और ज़ूफेन के बीच नीचे जमीन पर एक बड़ा सा जमीन में कट हो जाता है, जो कि वहाँ पर जमीन को बुरी तरीके से 2 हिस्सों में बांट देता है। तो सेक्लिरेन भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और देखता है कि आखिर कौन मसीहा उसको बचाने के लिए आया। अभी वहाँ पर हम लोगों को ऊपर स्वॉर्ड मास्टर जियाओ युनशेन को दिखाया जाता है। देख करके सेक्लिरेन भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि हाई वेनेबल, आखिरकार आप फाइनली सेक्लूजन से बाहर निकल ही आए। स्वॉर्ड मास्टर युनशेन की नजर यहाँ पर ज़ूफेन के ऊपर होती है। ज़ूफेन से कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आया होता फिर तो तुम यहाँ पर सेक्लिरेन को पीट पीट कर गए यहाँ पर मार डालते। तभी हमें ज़ूफेन को भी दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर जियाओ युनशेन को देख करके काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, आखिरकार वो मास्टर यहाँ पर आ ही गया जिसने कि यहाँ पर एल्डर योहान को किल किया था। गाइस मेरे ख्याल से वो अगला एपिसोड काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अब ज़ूफेन स्वॉर्ड मास्टर से अपने मास्टर की मौत का बदला लेगा।